कल इतना एरर आ रहा है, क्या पता क्या हो गया, यूट्यूब की नजर लग गई हमारे। आ रही है ना? एक बार छोटा सा कमेंट कर दीजिए क्या क्या आवाज नहीं आ रही है आज क्या? नहीं तो जीतोगे कैसे? एक बार मुझे कमेंट कर दो कि आवाज कैसे आ रही है। चलो, जुगाड़ कर ही दिया है। आवाज कैसे आ रही है? चलो, जुगाड़ कर ही दिया है। आवाज आ गई, अरे आवाज आ गई गुरुजी, आवाज आ गई। सर एक बार राकेश सर जी, एक बार इसको शेयर कर दो। हमारी क्लास के अंदर 200 बच्चे जुड़े थे। कितने? 200 बच्चे मेरी क्लास के अंदर जुड़े थे, परंतु किसी की नज़र लग गई थी। क्या हो गया था? है, जादू टोना हो गया था, किसी की नज़र लग गई थी, हमारी क्लास वहाँ पे रुक गई थी। ठीक है, चलो इसको वापस शुरू करेंगे भाई। हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी किसी से कम होने वाले नहीं है। था सर आ रही है, मोबाइल चेंज कर दिया पूरा, पूरा का पूरा मोबाइल चेंज कर दिया बेटा। होने वाले नहीं है था सर, आ रही है, मोबाइल चेंज कर दिया पूरा। अब आपको सपोर्ट करना होगा, प्लीज एक बार सपोर्ट कर दो। जिस प्रकार से आपने सपोर्ट किया था ना, उसी प्रकार से वापस सपोर्ट कर दो। क्योंकि अब आपके बीच में जो पुराना मोबाइल लेके आ गया, इस मोबाइल ने हमारे 50,000 सब्सक्राइबर इसी मोबाइल ने इससे करवाया, वापस उसी मोबाइल की आवश्यकता हो गई। न्यू फोन इतना सक्सेस नहीं हो पाया जितना वापस पुराने मोबाइल की आवश्यकता हो गई थी। कहाँ से लाए आवाज़ गुरुजी? अरे नया मोबाइल लेके आए, अभी तुरंत नए मोबाइल में लाइव लिया। अभी बेटा तुरंत मोबाइल नए मोबाइल में मैंने लाइव लिया। ठीक है, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, बताइए विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? अभी तुरंत मैंने नए मोबाइल में लाइव ले लिया। राकेश सर जी एक बार सेशन को शेयर कर दो, सारे ग्रुप के अंदर शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे एक बार आपको शेयर करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास के अंदर 200 थे, परंतु सेशन क्या है कि उसमें बिल्कुल आवाज नहीं आई थी। उसको बंद किया, वापस नया सेशन शुरू किया, उसमें भी आवाज नहीं आई थी। परंतु हम किसी से डरने वाले नहीं है। चाहे कैसा भी हो, यूट्यूब से संघर्ष करना पड़ेगा तो करेंगे, और किसी दूसरे से करना पड़ेगा तो भी करेंगे, परंतु क्लास हम मिस नहीं करेंगे राजस्थान जी के। ठीक है, चलो 9 अगस्त, क्या बात है, यहाँ पे सभी का आ गया गुरुजी 9 अगस्त। एक बार मेरे प्यारे विद्यार्थी एक बार सेशन को शेयर कर दो, सेशन को शेयर कर दो। जिस प्रकार से आपने किया था ना, उसको वापस शेयर कर दो। बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? एक विवाह है, एक नाता है, एक तलाकशुदा है, एक जीमाना है, बताओ जल्दी बताओ, सभी विद्यार्थी बताओ, और एक बार सेशन को शेयर कर दो, मजा आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार से आपने फर्स्ट दिन फर्स्ट वाली क्लास के अंदर आपने, अभी मैंने तुरंत शेयर किया और क्लास ली, और उस टाइम 200 बच्चे लाइव आ गए, परंतु उसमें उस क्लास के अंदर आवाज नहीं आ रही थी। एक बार प्रत्येक विद्यार्थी शेयर कर दीजिए, बस आपको क्या करना, हाजिरी लगानी है ना। चलो, तलाक बिलों में छेड़ा क्या है? एक तलाकशुदा है ना, एक प्रकार की क्या है, एक रिश्म है। ठीक है, एक रिश्म। चलो अगला 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 प्रश्न आ गया। आज तो कक्षा की नजर लग गई है, बिल्कुल भावना जी, कक्षा की इतनी नजर लग गई, किसी की नजर लग गई है, इतनी खोटी नजर है क्या तुम्हारी की? तुम्हारी तो नहीं है, किसी और की लग गई है ना, तुम्हारी तो अच्छी अच्छी नजर है। राजस्थान आदिवासी महिला कटकी धारण करती है, कौन पहनती है कटकी? सबसे पहले बात करें, कटकी कहाँ धारण करती है? ये करती है गुरुजी कान के अंदर, कटकी धारण करती है कान के अंदर। मैं एक बार राकेश सर को कॉल कर रहा हूँ, राकेश सर शेयर कर देंगे। ठीक है, राकेश सर को मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, वो ताकि सर शेयर कर देंगे ना क्लास को। ठीक है, राकेश सर को मैं कॉल कर रहा हूँ, ताकि राकेश सर क्या है कि क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। राकेश सर को मैं कॉल कर दिया है। हेलो राकेश जी, हाँ एक बार सेशन को शेयर कर दो सर, है ना? चलो, अब राकेश सर भी शेयर करने वाले हैं, तो आप भी कर दो। ठीक है, ये आपकी करती है आदिवासी महिला कटकी धारण करती है गुरुजी कान में। और कौन सी महिला करती है? ये करती है अविवाहित महिला करती है। कौन सी? अविवाहित महिला करती है। ठीक है, चलो क्या बात है। अरे किसी की इतनी नजर लगे, इतनी नजर भी खोटी होती है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। है, आप खान से हो, आप कहाँ से हो, क्या बातें हैं? चलो चलो चलो, क्या बात है, एक बार शेयर कर दो। तुम लोग हैं, तुम विद्यार्थी सभी मिलकर एक बार सेशन को शेयर कर दो। क्यों? कू क्या है? गरासे जनजाति का हथियार है, भील जनजाति का घर है, मीणा जनजाति का पर्व है, डामर जनजाति का व्रत है। कू क्या है? बताइए, जल्दी बताइए, एक बार सेशन को शेयर कर दो, और जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। क्या बातें हैं? अरे गुरुजी कू क्या है? भील जनजाति में क्या है? भील जनजाति का घर को कहते हैं कू। ठीक है, क्या बात है। और भील जनजाति कहाँ पे रहती है? आप सबको पता है कहाँ रहती है? अरे गुरुजी भील जनजाति कहाँ रहती है? तो आपको पता है आपके कहाँ रहती है? भील रहती है गुरुजी कहाँ पे? डूंगर, बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, चलो, मुश्किल आना पार्ट ऑफ लाइफ है, इनसे डरकर आगे बढ़ना आर्ट ऑफ लाइफ है। क्या बात है, क्या बात है, मजो आ गया है। एक बार सेशन को तुम लोग शेयर कर दो। हैं, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खक मजा है गुरु, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खक मजा है जीने में, बड़े बड़े पत्थर थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, एक बार सभी विद्यार्थी मिलकर सेशन को शेयर कर दो, मजा आ जाएगा। ठीक है, क्या बात है। मुझे पता है कि सेशन को आपने काफ़ी शेयर किया, परंतु वो सेशन काम का नहीं रहा था, क्योंकि किसी की नज़र लगी थी, और वो सेशन क्या है कि लाइव चला था, आवाज़ नहीं आ रही थी। उस क्लास के अंदर 200 बच्चे लाइव जुड़ गए,
उस क्लास के अंदर 200 बच्चे लाइव जुड़ गए थे, परंतु क्या हो गई, आवाज नहीं आई थी, आवाज नहीं आई थी, इस कारण से उस सेशन को मैंने बंद किया। ठीक है, ये दूसरे मोबाइल से सेशन को। चलो, भील जनजाति में स्त्री द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस जिस नाम से जाना जाता है वो कौन सा है? कटकी है, कछाबू है, कू है या जामा है? देखो इसमें से आप काटने सीख जाओ। देखो किट कटकी क्या है? कटकी है आपकी अविवाहित महिला धारण करती है, अविवाहित है, अविवाहित महिला धारण करती है कटकी को। ठीक है, समझ में आ गया ना। और कछाबू है घाघरा, बिल्कुल आपके इसका हो जाएगा, बिल्कुल आपके कछाबू यानी घाघरा। और कू कहते हैं बील, बील का घर को कहते हैं कू। ठीक है, समझ में आ, क्या बात है। एक बार रीना शर्मा जी, योगोनिका जी, भावना जी, प्रजापत, क्या बात है, सभी विद्यार्थी मिलकर एक बार सेशन को शेयर कर दो, मजा आ जाएगा। 100% बता रहा हूँ कि मजा आ जाएगा। महा मैराथन क्लास लेके आपके बीच में, मेरी इतनी उम्मीद थी कि मेरी क्लास में अंदर में 400 बच्चे लाइव लेके जाऊंगा, और मैं लेके चला जाता। यदि वो क्लास टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आती ना, तो उस क्लास के अंदर मैं लाइव 400 बच्चे लेके चला जाता। परंतु क्या करें, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी या किसी की नज़र लग गई थी, कुछ भी हो, परंतु उस क्लास नहीं हो पाई, इसलिए अभी तुरंत वापस शेड्यूल नहीं किया था। ठीक है, चलो सर जी मैं शेयर कर दिया, आ गई, क्या बात है। योगी जी आपने शेयर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक बार मेरे सभी विद्यार्थी शेयर कर दोगे ना, मजा आ जाएगा। रीना शर्मा जी हैं, राज बंजारा जी हैं प्रजापत दीदू हैं, क्या बात है, एक बार सभी विद्यार्थी शेयर। राजस्थान में भीलों द्वारा पगड़ी को भागों में की जाने है, पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? सॉरी, राजस्थान में भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? दजिया, चीमाता, झूम या बेवर, तो उसको कहते हैं चीमाता। कौन सी? चीमाता, क्या बात है, सबका यहाँ पे बी हो जाएगा। सर नजर लग गई है थी, हाँ बिल्कुल, किसी न किसी की नजर लग गई थी है। हाँ सर मैंने भी कर दिया, रीना शर्मा ने शेयर कर दिया, क्या बात है। पूजा जी आप कर दो, मैं भी हूँ, क्या बात है। पूजा जी आप हो तो एक बार सेशन को शेयर करो बस। मेरी उम्मीद थी क्लास को अंदर 400 बच्चे लेके जाना, और मुझे पूरा पता है कि आज वाली क्लास में 400 बच्चे लाइव होते हैं। कितने? यदि वो क्लास किसी की नज़र नहीं लगती ना, तो क्लास के अंदर 400 बच्चे लाइव हो जाते हैं, परंतु क्या करें, आवाज़ भी नहीं आई थी है। चलो एक बार सेशन को शेयर कर दो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में का एकमात्र विशेष रूप में कमजोर और आरक्षित असुरक्षित, राजस्थान की सबसे कमजोर जनजाति और असुरक्षित जनजाति कौन सी है? आएगी आपकी सहरिया। कौन सी? सहरिया। गुरुजी भील का रहते हैं? भील रहते हैं आपके बांसवाड़ा में। ठीक है, सहरिया रेखा रहती है, सहरिया रहती है आपके बारां डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मीणा रहते हैं आपके जयपुर में। ठीक है, और कथोड़ी रहती है आपके उदयपुर में। ठीक है, समझ में आ गया ना गुरुजी, समझ में आ गया। ठीक है, चलो लाइक कर दिया, और आप किसी को दूं की है, एक बार मेरे सभी विद्यार्थी शेयर कर दोगे ना, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, हेलरू सस्तान क्या है? हेलरू सस्तान संबंधी किस जनजाति से हैं? गरासिया से, सहरिया से, मीणा से, भील से। तो ये हैं आपकी किससे? गरासिया से। कौन सी? गरासिया जनजाति से, क्या बात है। सर जी टेंशन की बात कोई अभी नहीं है, 400 की क्या है, 5000 होंगे, क्या बात है। भावना चौहान जी इतना आप सपोर्ट करते हैं तो और मुझे क्या, ये बताओ और मुझे क्या चाहिए है। एक बार बस सेशन को शेयर कर दोगे तो मजा आ जाएगा, एक बार शेयर कर दो जल्दी से। लाइव एक बार शो लेके जाओ आज है। आज शो के बारे में मुझे काफी बार बोलना, सर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, क्या करे बताओ। थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा दो आज, क्योंकि पुराने मोबाइल में लाइव ले रहा हूं तो ये समस्या आएगी ना, पुराने मोबाइल के अंदर लाइव ले थोड़ी सी समस्या आएगी। ठीक है, हाँ थोड़ी सी आपकी क्या आएगी, समस्या आएगी। पोमचा क्या है? रंगाई की शैली है, पद शैली है, बर्तन की गढ़ने की शैली है, चित्रकला शैली है। तो इसका हो जाएगा रंगाई की शैली। पोमचा क्या है? क्या बात है, क्या बात है। एक बार सभी का यहाँ पे ए आ गया है। सर साफ नहीं दिखाई दे रहा, क्षमा चाहूंगा कि आप थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पुराने मोबाइल के अंदर लिया तो थोड़ा सा समस्या आती है ना, आवाज में समस्या आ रही है, उसको सही किया तो थोड़ा तो क्वालिटी में थोड़ी समस्या आएगी, उसको देख लेना, आज के लिए देख लेना। ठीक है, आज के लिए आपको सेटअप कर लेना। ठीक है, स्त्री का आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? शरीर के। और ये आया था 12 नवंबर को, 12 नवंबर को वन रक्षक पेपर में आया था। वन रक्षक पेपर में आया था, फर्स्ट पारी का पेपर उठा के देख लेना। नेवरी आभूषण शरीर के किस भाग में? तो गुरुजी ये पाव के अंदर। कौन से? पाव के अंदर, क्या बात है। दिनेश का, राहुल का, मोहन का, सबका यहाँ पे ए आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक बार सेशन को शेयर कर दो, मजा आ जाएगा, क्या बात है।
जो हमने फर्स्ट क्लास शुरू की थी ना अभी अभी, तो उस क्लास के अंदर 200 बच्चे लाइव वेट कर रहे थे। कितने? 200 बच्चे। परंतु उसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं आई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या किसी की नज़र लग गई है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है उसमें। तुरंत मैंने बंद किया, वापस नया शेड्यूल किया। तो मैंने किसी को शेयर नहीं, जिम्मेदारी आपकी रहेगी, शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, है ना। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है? देखो, अटपटी, अमरशाही, यदि आपको अटपटी याद नहीं है छोड़ो, अटपटी याद नहीं, उदयशाही याद नहीं, अमरशाही तो पता है ना। अमरशाही एक पगड़ी के प्रकार है। क्या है? एक पगड़ी के क्या है? प्रकार है। ठीक है, इसका हो जाए गुरुजी पगड़ी के प्रकार है। ठीक है, चलो, क्या बात है, चलो चलो है। तुम आज एक शो करने में भी इतनी आज है, काफी समस्या हो रही है। महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर पहनती है? महिला कहाँ पे पहनती है नेवरी? बात करें गुरुजी, पाँव में पहनते हैं। कहाँ पे पहनते हैं? पाँव में पहनते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आपका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या बात है, 1110 होने वाले। सर जी, राजस्थान भूगोल की क्लास कब शुरू होगी? बेटा बिल्कुल हो जाएगी खुशी जी, हो जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है गुरुजी, ओगनिया कहाँ पहना जाता है? ओगनिया, क्या बात करें, ओगनिया की बात करें गुरुजी, कहाँ पे पहना जाता है? क्या बात है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी हैं। अरे गुरुजी, ओगनिया, ओगनिया कहाँ पे गुरुजी? ओगनिया आपके कान के अंदर पहना जाता है, कान, यानी बिल्कुल इसका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। दिनेश का, राहुल का, योगी मुनि का, अर्पण का, है रोकी जाट का। पछेवड़ा क्या है? पगड़ी है, आभूषण है, ओढ़ने वाला मोटा, परिधान है, एक रस्म है। परिधान किसको कहते हैं? ऊन की कमल को। किसको कहते हैं? परिधान कहते हैं ऊन की कमल को। किसको? ऊन की कमल, उसको कहते हैं पछेवड़ा। ठीक है, जो सर्दी के समय में इसकी अति आवश्यकता होती है। निम्न में से पगड़ी और पगड़ी का आभूषण कौन सा है? बताओ, निम्न में पगड़ी का आभूषण कौन सा है? गोखरू, गोखरू तो आपका आभूषण है। पगड़ी की आभूषण बात करें, पगड़ी ऊपर बलेवड़ा भी नहीं है, जेला भी नहीं, जेला भी कान के अंदर पहनते हैं। और गो, इसका हो जाएगा सर पेच। सर पेच है जो आपकी क्या है, पगड़ी के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आपका सी। मेमंद पहना जाता है कमर पर, गले में, सिर में, भुजा में। क्या बात है, क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरा, मजो आ गयो। ठीक है, मेमंद, मेमंद, क्या बात है, बताओ जल्दी बताओ इसका आंसर। मैं देखना चाहूंगा सबसे पहले इसका आंसर कौन बताएगा। क्या बात है, दिनेश का, राहुल का, योगी मुनि का, सबसा है, नादना, क्या बात है, कौन सी आई दी है? नादान गुड़िया। क्या बात है, गुरु में आ गई है, नादान गुड़िया भी आ गई। अरे आजा गुड़िया, ठीक है, आजा आजा, तुम्हारी आवश्यकता है ना, तुम्हारी क्लास के अंदर अति आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि शेयर करना होगा आपको, है ना। मेहमद पहना जाता है गुरुजी आपके सिर में, महिला सिर में धारण करती है मेहमद भूषण। ठीक है, कहाँ पे? सिर में। क्या बात है, सबका सी आ गए, बहुत अच्छा। सारे के सारे प्रश्न को रट लेना, गोट लेना, क्योंकि एग्जाम में छपने वाले। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न ये बताओ, ये इसका आंसर कौन बताएगा सबसे पहले। चंपाकली महिला के शरीर के किस भाग में सुशोभित करती है? चंपाकली, कमर में, गले में, कानों में, बाजू में। क्या बात है, चंपाकली है, हैं? अरे गुरुजी, इसका आंसर कौन बताया है? मैं तो कौन ही बताऊं है, गुरुजी थोड़ी बताएंगे। अरे आपको बताना होगा इसका आंसर है। कहाँ पे पहनती है चंपाकली महिला शरीर के किस अंग में? क्या बात है, हैं तेरी आवाज में छोरा मजो आ गयो। यदि आपको किसी को नोट्स चाहिए तो मेरे नंबर 90, 57, 92, 56, 04। ठीक है, इस पे क्या कर देना, मैसेज कर देना। और चंपाकली ये कहाँ कहाँ है? ये गुरुजी गले का आभूषण है, चंपाकली गले का एक आभूषण है। ठीक है, चलो 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 चलो। निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी? क्या बात है, स्टार लगा दो बेटा इसके अंदर, क्या लगा दो, स्टार लगा दो, मजो आ जाएगा है। क्यों है, 112 बच्चे लाइव हो गए। एक बार सेशन को शेयर करो जल्दी से, 150 लेके जाओ। ठीक है, 150 लेके जाओ भाई हैं। क्लास खत्म होते ही टेलीग्राम पर मैसेज करने मुझे पायल। क्या बात है, अरे पायल योगी मोनिका जी को मैसेज कर देना। कालीबंगा कहाँ है गुरुजी? ये आपकी है, सबसे पहले बात करें हनुमानगढ़ में। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे? ये आपकी है घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, और इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1952 के अंदर। कब हुई थी? 1952 में। किसने की थी? तो इसकी की अमलानंद घोष ने। किसने? अमलानंद घोष ने। क्या बात है, यहाँ पे क्या सबके डी आ गए, मजो आ गया गुरुजी, मजो आ गया, सब डी आ गए, बहुत अच्छी बात है। एक बार सेशन को तुम लोगों को शेयर करना होगा वापस। पहली वाली जो हमने फर्स्ट शुरुआत की उसमें क्या है कि आवाज में दिक्कत आ रही थी, वो क्लास, उस क्लास को हमने वहीं समाप्त किया, वापस नया सेशन शुरू किया। तो मैंने किसी को शेयर नहीं किया ना, तो शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। किसकी होगी? आपकी होगी। क्या बात है,
तो अभी शेयर करेंगे, चिंता क्यों करते हो। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खक मजा है जीने में। बड़े बड़े पल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आग तो लग गई होगी, मुझे पता है ना। राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव की अश्क में लोहा बनाने की भट्टी के अवशेष मिले। अरे लोहा बनाने की भट्टी के अवशेष कहाँ पे मिले, खेतड़ी है गुरुजी। खेतड़ी कहाँ है, अरे तांबे के सर्वाधिक भंडार कहाँ पे मिलते हैं, और वो आपकी सभ्यता है सोनारी सभ्यता। और ये कहाँ पे आपकी झुंझुनू, क्या बात है। और नगरी सभ्यता कहाँ है गुरुजी, नगरी है आपकी चित्तौड़ में, ठीक है। और बरौर बागोर है, बागोर आपकी भिलवाड़ा में, क्या बात है, मजो आ गयो ना, सबका सियार है, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम राजस्थान में कहां से पूर्व पाषाण काली हस्त व कुठार व कुल्हाड़ी की खोज निकालती। अरे कुल्हाड़ी की खोज कहां पे हुई थी, सर्वप्रथम राजस्थान में। अरे सभ्यता के प्रश्न बेटा रट लो, गोट लो, स्टार लगा दो, बता रहा हूं 100% आपका एग्जाम में आएगा राजस्थान जी की। देखो सिटी में क्या होता है, 150 प्रश्न आते हैं। देखो मैं आपको सारा का सारा बता रहा हूँ तरीका। 150 प्रश्न आते हैं, उसमें राजस्थान जीके इंडिया सब कुल मिला के आपके 7 से 8 आपके सब्जेक्ट हैं। उसमें हम बात करें 150 प्रश्न आएंगे, यानी 150 यानी 2 एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, यानी आपका 300 नंबर का पेपर होगा, यानी 300 नंबर का पेपर होगा। और इस बार आपका 27 लाख विद्यार्थी ने आवेदन किए। कान खोल के सुन लेना, अभी तक ऐसा कोई एग्जाम का रिकॉर्ड नहीं बना। 22 लाख फॉर्म ही आए थे, परंतु सीईटी ने तो रिकॉर्ड बना लिया, 27 फॉर्म हो गए राजस्थान में हैं। इतने बड़े विद्यार्थी, इतने बड़े लेवल पे 27 लाख में से, उसमें से आपका चटनी होगी, और उनमें से आपका नंबर तभी आएगा जब आप तैयारी करोगे, ठीक है। चलो तो उसमें राजस्थान जीके की बात करें, राजस्थान जीके के आपके 65 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे, 300 150 प्रश्न में से 150 में से आपके राजस्थान जीके का प्रश्न रहना है 45%। यानी 45% की बात करें तो 150 का 45% कितना होता है, तो लगभग अपन मान के चले कि अपना 60 प्रश्न आएंगे अपने राजस्थान जीके। प्लस हम पर बात करें कि 10 प्रश्न आएंगे आपके करंट जीके, और 10 प्रश्न आएंगे आपके इंडिया जीके, और प्लस 5 प्रश्न आएंगे आपके जो करंट जीके। कुल मिला के आपके 75 प्रश्न आएंगे जीके 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 जीएस में से आपके 75 प्रश्न आएंगे। उनमें से हमारा 60 प्रश्न टारगेट रहने वाला राजस्थान जीके में, पूरे में से पूरे सही, ठीक है। ओके क्लास के बाद बात करती हूँ, ठीक है। चलो अच्छी बात है। सर्वप्रथम कुल्हाड़ी की खोज कहाँ पे हुई थी, अरे गुरुजी बताओ, इसका आंसर है गुरुजी बताएंगे क्या। अरे जयपुर में ईरगढ़ वाली सभ्यता में। और ये प्रश्न किस में आया था, ये प्रश्न अभी अभी आया था, ये प्रश्न आया था वन रक्षक में। ये वन रक्षक का पेपर हुआ था 12 नवंबर को सेकंड पारी में। उस पेपर को उठा के देख लेना, ये प्रश्न पूछा था, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आ गया आपके बीच में। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच और वागन और गंभीरी और कोठारी नदी के तटों पर घटित गाठियों में फैली हुई है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट। बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न के अंदर स्टार लगा दो, इतना गजब का प्रश्न है। वो आपकी हो जाएगी आहड़ सभ्यता। इसमें पूछा बेडास और बनास और बेडच। ये बेडच नदी कहाँ से निकलती है, ये नदी निकलती है गुरुजी उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से। और इसका उदय सागर झील में गिरने से पहले इसका नाम होता है आयड़ नदी। क्या है, आयड़ नदी। और झील में गिरने के बाद इसी नदी का नाम हो जाता है बेडच नदी, ठीक है। और ये बेडच नदी निकलती है उदय गोगुंदा की पहाड़ियों से, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपकी आहड़ सभ्यता, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रशसी के नाम से जाना जाता है, गणेश्वर, बागोर, आहड़ या गिलनूट, क्या बात है। इसका क्या हो जाएगा गुरुजी, इसका हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता है। गणेश सभ्यता हो जाएगा इसका, बिल्कुल कातली नदी है, कातली नदी बिल्कुल इसका हो जाएगा, कातली नदी के है, कातली नदी, ठीक है। चलो, और ये गणेश सभ्यता कहाँ है गुरुजी, ये आपकी है सिक्कर के अंदर। कहाँ पे है, सिक्कर के अंदर, क्या बात है, मजो आ गया है। अरे जल्दी से 150 लेके जाओ क्लास के अंदर, 150 तो लेके जाओ, मेरी उम्मीद तो पूरी कर लो। और मुझे पता आज वाली क्लास में 400 बच्चे पूरे के पूरे हो जाते हैं, परंतु क्या है कि टेक्निकल प्रॉब्लम के होने की वजह से उस क्लास के अंदर 200 बच्चे वेट कर रहे थे, परंतु आवाज़ ही नहीं आई तो क्या करें, है ना। आवाज़ ही नहीं आई तो क्या करें, एक बार सेशन को तुम लोग शेयर कर दो। मेरे जितने भी विद्यार्थी जुड़े ना, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मैं कमेंट पे थोड़ा कम ध्यान देता हूँ, मैं पढ़ाई करवाता हूँ, कमेंट बाद में देख लेता हूँ। कमेंट के लिए मैं 5 मिनट का आपको समय देता हूँ, उसमें आप सभी का मैं नाम लिया जाता है, और आप हूँ। पढ़ाई के अंदर आपके नाम लोन और बातें करो, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। चलो गुरुजी, मैं सीटी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, अब क्या करूं। अरे गुरुजी नादान गुड़िया, तो क्या करेगी, लड्डू बना के खा ले। अभी सर्दी के लड्डू होते ना, जो बना बना के खा ले, और घर पे रह के बाहर में धूप में मत निकलना। जो सीटी के तूने फॉर्म अप्लाई नहीं किया ना, तो सर्दी में तू क्या कर, लड्डू बना दे हैं,
लड्डू बना लें और खा लें और आराम से बिस्तर में सो जा, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना, 1 साल के लिए तो सो जा, ठीक है। 1 साल तक तो कोई फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगी, किसी का एग्जाम नहीं दे पाएगी, तो एक काम से अच्छा है घर पे रहे, आराम से सो जा और लड्डू बना के खा लें, कहीं बाहर मत निकलना धूप में, है ना। धूप में निकलेगी तो कब्जी हो जाएगी तेरी, ठीक है। हाँ गुरुजी आवेदन किया, अरे इतने मूर्ख कैसे होते हो तुम, आवेदन क्यों नहीं करते हो हैं। आवेदन तो तुम लोगों को करना चाहिए ना। इसका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी पुरातात्विक बेराट के अवशेष उत्खनन, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एच डी सांकलिया नहीं है। बिल्कुल आपका ये भी है, साहनी भी, एन जी बनर्जी है, यह आपका हो जाएगा एच डी सांकलिया नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, एच डी सांकलिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणकालीन स्थल खेतड़ी के निकट है। खेतड़ी, अरे खेतड़ी कहाँ है गुरुजी, खेतड़ी ही आपकी झुंझुनू में है। खेतड़ी कहाँ है, झुंझुनू में। तो गणेश सभ्यता कहाँ है, आपकी सिक्कर में। तो बिल्कुल आपके इसके आसपास का क्षेत्र पूछा है, निकट कौन सी है, तो आपकी हो जाएगी गणेश्वर सभ्यता, बिल्कुल कांटली नदी किनारे, ठीक है। हाँ इसको ताम्र जननी कहते हैं, यानी जननी यानी माता, ठीक है। चलो इसका बताओ सर, निम्नलिखित में से कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है। तिलवाड़ा गुरुजी ये बाड़मेर में है। ओजियाना कहाँ है, गिलुन गुरुजी ये राजसमंद में है। बालाथल कहाँ है, ये गुरुजी उदयपुर में है। इसमें बताओ कि बनास संस्कृति का स्थल नहीं है, कौन सा नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, बनास नदी कहाँ से निकलती है गुरुजी, बनास नदी निकलती खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। खमनोर राजसमंद से निकलती है, तो ये बालाथल तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उदयपुर और राजसमंद बिल्कुल पास में है। गिलुन सभ्यता भी नहीं है, ओजियाना भी नहीं, इसका हो जाएगा तिलवाड़ा, इसका संबंध कोई नहीं है, ठीक है। इसका बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा डी, ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो यहाँ पे सबका ए आ गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आ गया आपके बीच में, अगला प्रश्न आ गया आपके बीच में शानदार वाला, लो ये आ गया। कौन सा पुरातात्विक स्थल ताम्रवती नाम से जाना जाता है। ताम्रवती गुरुजी, एक आता है ताम्र, एक आता है ताम्र नगरी। ताम्र नगरी पूछे तो बता आपकी आहट सभ्यता, आहट सभ्यता। और यदि पूछे कि ताम्र जननी, जननी, जननी यानी माता, जन्म देने वाली, ठीक है। और जननी, जननी की बात करें तो आपकी हो जाएगी गणेश्वर सभ्यता, कौन सी, गणेश्वर सभ्यता। ताम्र जननी की बात करें तो इसमें ताम्रवती हो जाएगी आपकी आहट सभ्यता, और जो कि कहाँ पे है, ये आपकी है उदयपुर के अंदर। कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। क्या बात है, एक बार सेशन को शेयर कर दो, मजा आ जाएगा। एक बार जल्दी से लाइव लेके चले जाओ हैं, एक बार लाइव आप 200 लेके चले जाओ, मजा आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, जल्दी से एक बार क्या करो, सेशन को शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आ गया आपके बीच में, ये लो। निम्नलिखित में से कौन रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है। कौन सी रेड क्लिफ रेखा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर। आप बताओ कौन बताएगा सबसे पहले, मैं देखना चाहूंगा इसका आंसर सबसे पहले कौन बताएगा। योगी मोनिका जी बता रहे हैं, ए बता रहे, देखते हैं। रेड क्लिप रेखा जिसको कहते हैं आपकी पाकिस्तान से लगती है ना, पाकिस्तान से वाली सीमा है। ये रेड क्लिप रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी, राजस्थान में 1070 किलोमीटर। इसकी लंबाई राजस्थान में 1070 किलोमीटर है रेड क्लिप रेखा की। इसमें राजस्थान के 4 जिले हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है आपका जैसलमेर, कितनी 464 किलोमीटर। सबसे कम लगाता है आपका बीकानेर 168 किलोमीटर, ठीक है। सारा का सारा मैं बताऊंगा दिल खोल के, ये लगती है आपकी भारत और पाकिस्तान के साथ, इसको कहते हैं रेड क्लिप रेखा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, क्या बात है, अरे जल्दी से 150 लेके जाओ, मजा आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ठीक है। दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ठीक है। हाँ यदि राजस्थान की कुल सीमा की बात करें ना, राजस्थान की कुल सीमा की बात करें तो 5,920 किलोमीटर। यदि राजस्थान की कुल सीमा की बात करें तो 5,920 किलोमीटर, उसमें से 1,070 आपकी अंतर्राष्ट्रीय और 4,850 आपकी अंतर्राज्यीय, ठीक है। इन सबको ऐड करोगे तो आपके हो जाएंगे 5,920 किलोमीटर। अगला प्रश्न, क्या बात है, अगला प्रश्न आ गया, ये लो। कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। राजस्थान के साथ पगली दिल खोल के नाचेगी, तो जब तुम 150 लेके जाओगे ना, मेरा दिल की बात तो बता दी है, क्या बात है। दिल की बात तो बताने वाले चेतन किंग ने तो बता दी भाई, हैं बामणिया, क्या बात है। चेतन किंग ने सारी की सारी बातें बता दी। दिल की बात तब खुलेगी, पगली दिल खोल के तब नाचेगी जब 150 लेके जाओगे, क्या बात है। मुझे पता था चेतन किंग जी आज अपनी क्लास में, जो फर्स्ट क्लास थी ना उसमें आवाज नहीं आ रही थी, उस क्लास के अंदर 200 बच्चे थे, कितने 200 बच्चे कम से कम, थे लगभग 200 बच्चे शुरुआत में थे, परंतु उसमें क्या थी, नहीं आई थी आवाज, नहीं नहीं आई थी। उस कारण से उस शेड्यूल को मैंने बंद किया।
शेड्यूल लिया उसमें भी आवाज नहीं थी, वापस ये तीसरा नंबर का शेड्यूल है। इस कारण बाकी तो बच्चे इस क्लास के अंदर बच्चे 400 बच्चे ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है इतने शानदार प्रश्न लेके आए मैं आपके बीच में। ठीक है, राजस्थान के राज्य के साथ कितने 5 राज्य लगाते हैं, कितने 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो आपका पंजाब हो गया, एक आपका हरियाणा हो गया, एक आपका यूपी हो गया, एक आपका एमपी हो गया और एक आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक है गुरुजी, पंजाब लगाता है 89 किलोमीटर, हरियाणा लगाता है 1262 किलोमीटर की सीमा, यूपी लगाता है 877 किलोमीटर सीमा, एमपी लगाता है 1600 सर्वाधिक सीमा एमपी लगाता है, और गुजरात लगाता है 1022 किलोमीटर। सारे के सारे मैंने आपको बता दिया। क्या आज तो पगली दिल खोल के नाचेगी है ना, आपने सारा बातें। पंजाब लगाता सबसे कम 89 और सबसे ज्यादा लगाता है 1600, यूपी लगाता है 877 और हरियाणा 1262 और गुजरात 1022। ठीक है, तो इसमें आपके 5 राज्य, इसका बिल्कुल आपका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। क्या बात है, अरे पगली दिल खोल के नाचेगी। 150 लाइव हो गए, क्या बात है। अरे जल्दी से आप 200 पूरे करो आज। राजस्थान का कौन सा जिला सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है? अरे रेड क्लिफ की कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर, राजस्थान के साथ लगती है। उसमें सबसे ज्यादा कौन लगाता है? सबसे ज्यादा देखो मैं बात कर रहा हूँ, ये लगाता है 464 किलोमीटर, बीकानेर लगाता है 168 किलोमीटर, और जोधपुर तो नहीं लगाता है, और गंगानगर लगाता है 210 किलोमीटर। और कौन सा बचा? एक बचा आपका बाड़मेर, और बाड़मेर किलोमीटर। सारा का सारा मैंने आपको बता दिया, सारी बता दिए। देखो सारी की सारी मैंने बातें आपको बता दी हैं। कितनी बता दी हैं गुरुजी? आपने तो सारी की सारी बातें बता दी हैं। अरे जल्दी से लाइव 150 तो आप लेके चले गए, जल्दी से कितने 200 लेके जाओ। ठीक है चलो, क्या बात है। तो मैंने कितनी बताई, इसमें पूछा सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है? सबसे कम, सबसे कम की बात करें गुरुजी, बीकानेर की लगती है। किसकी सबसे कम आपकी लगती है? बीकानेर की, और सबसे ज्यादा आपकी जैसलमेर की। ठीक है, इसका बिल्कुल आपका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। क्या बात है। अगला प्रश्न है, अरे गुरुजी मजो तो आवेगा। निम्नलिखित में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों लगती हैं? बताओ, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों हैं, बताओ इसे कौन सा जिला है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय भी लगती है और अंतर्राज्यीय भी लगती है? बताओ कौन सा है? अरे गुरुजी बाड़मेर जिलो ऐसो जिलो है जिसकी तो पाकिस्तान के साथ भी लगती हैं और गुजरात के साथ भी लगती है। लगती नहीं लगती हैं गुरुजी? लगती हैं, बताओ है। और कौन सा जिला है? एक आपका आता है श्री गंगानगर, एक आता है श्री गंगानगर जिसकी पाकिस्तान के साथ भी लगती हैं और उसकी पंजाब के साथ भी लगती है। राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जिनकी सीमा एक राज्य के साथ और एक अंतर्राष्ट्रीय साथ दोनों के साथ लगती है। ऐसे राजस्थान के 2 जिले हैं, एक श्री गंगानगर और एक आपका है बाड़मेर। ठीक है, राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा एक तो पाकिस्तान के साथ भी लगती है, एक अंतर्राज्य दूसरे राज्य के साथ भी लगती है। एक गंगानगर और एक आपका है बाड़मेर। ठीक है, इसमें से पूछा तो इसका हो जाएगा बाड़मेर। ठीक है, क्लास 200 प्लस करवा लो, नू तो घंटा बजा दूंगा, अंगूठा बजा दबा को। क्या बात है, घंटी दबा दो हैं। अरे बहुत अच्छी बात है, 150 बच्चे क्लास को देख रहे हैं। गारंटी रहेगी कि मैं इस क्लास के अंदर आपको 70 प्रश्न कराऊंगा, वो प्रश्न करवा रहा हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से साझा नहीं होती है? मैंने बताया कि राजस्थान के साथ गुरुजी 5 राज्य की सीमा लगती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। इनमें से ऐसा कौन सा है जिसकी सीमा लगती है? गुरुजी पंजाब की लगती है 89, उत्तर प्रदेश की लगती है 877 किलोमीटर, हरियाणा की लगती है गुरुजी 1262। तो कौन सा राज्य जिसकी सीमा नहीं लगती है गुरुजी? ये इसकी दिल्ली की कोई सीमा अपने राजस्थान के साथ नहीं लगती है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अरे कुछ बच्चे गुजरात कर रहे हैं, बेटा गुजरात नहीं है, दिल्ली है, दिल्ली 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 चलेंगे। ठीक है, दिल्ली चलेंगे ना। अरे इसका बिल्कुल आपका हो जाएगा दिल्ली, जो कि आपके राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण, देखो उत्तर में श्री गंगानगर है, उसके बाद बाड़मेर तो आते नहीं है। श्री गंगानगर का बाद क्या आता है? बीकानेर आता है। श्री गंगानगर के बाद क्या आता है? बीकानेर आता है। ठीक है, ये अपना रंगीलो राजस्थान बना लिया मैंने। ठीक है, ठीक है, ऊपर ही ऊपर आता है श्री गंगानगर, गंगानगर के बाद आपका आता है बीकानेर, बीकानेर के बाद आपका आता है जैसलमेर, जैसलमेर के बाद आता है आपका बाड़मेर। ठीक है, तो आपका गंगानगर, गंगानगर के बाद आपका बीकानेर, बीकानेर के बाद आपका जैसलमेर और आपका बाड़मेर। ठीक है, ये चारों को चारों जिले आपके अंतर्राष्ट्रीय जिले लगाते हैं, सीमा लगाते हैं, वो लगाते हैं 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो
बिल्कुल आप सभी से मैं बातें करूंगा, सब कुछ करूंगा बेटो, एक बार क्लास को जैसे तैसे करके मैं पूरी करवाऊँ, क्योंकि आज टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है और हो सकता है किसी की नज़र लग गई, आप में से तो किसी की नहीं लगी ना, आप में से किसी की लगी है तो मुझे माफ़ कर देना यार हैं, ठीक है। बाकी तो कुछ जादू टोना करना पड़ेगा है ना। वैसे अपन अंधविश्वास पे अपन भरोसा नहीं करते हैं, ऐसा कुछ होता है फिर भी देखो लग जाए तो उसको माफ़ कर देना भवानी जी को, ठीक है। नीचे दिए गए राजस्थान के जिले में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? राजस्थान के ऐसे हैं जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, बाकी कोई ऐसा जिला नहीं है जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। देखो देखो श्री गंगानगर की लगती है, जैसलमेर की लगती है, बाड़मेर की लगती है, एक आता है आपका 4 नंबर पे आता है, एक आपका बीकानेर। 4 जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा पाकिस्तान के से लगती है, बाकी आपकी नहीं लगती है। जोधपुर तो बेटा बीचों बीच में है ना, इसकी सीमा नहीं लगती है, यानी बिल्कुल आपका हो जाएगा जोधपुर, ठीक है ना, चुप के बेटा है, ठीक है। सर जी बोपे में मंत्र ठोका दूं क्या को है? बोपे से मंत्र ठोका दो बेटा है, किसने? भरत सोलंकी ने कहा था हमें। अरे कहीं पूजा कराएंगे कल है ना, कहीं देवरे में जाएंगे और पूजा कराएंगे, ठीक है। उदयपुर क्लासेस को आखिर क्या हो गया? आवाज क्यों नहीं आ रही है चैनल पे है? उदयपुर क्लासेस को आखिर क्या हो गया, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? गुरुजी गुजरात के साथ भी करता है, पंजाब के साथ भी करता है, हरियाणा के साथ भी करता है, गुरुजी महाराष्ट्र के साथ नहीं करता है, यानी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए। आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? साथ नहीं करता है, यानी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या बात है, आवाज तो आज बहुत बुलंद आ रही है ना, पुराने मोबाइल में आवाज की तो कहनी पड़ती है, आवाज बहुत बुलंद आती है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आ गया आपके बीच में, ये लो, ये लो। गुजरात राजगृह में किस दिशा में? गुजरात अपने राजस्थान में किस दिशा में? गुजरात बताओ, गुजरात राजस्थान के किस दिशा में है? कौन बताएगा? अरे गुरुजी हम बात करें, ये अपना राजस्थान है, ठीक है। जैसे तैसे करके मैंने राजस्थान को बना लिया है, ठीक है। और इधर आपको आता है गुजरात, ठीक है। तो ये सीमा कौन सी हो जाएगी? ये आपकी है सीमा, आपकी पश्चिम सीमा, और ये आपकी दक्षिण, तो आपकी हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो आपकी सीमा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, यानी आपका बिल्कुल सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न बताओ, इसका बताओ सा आंसर, इसका बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? राजस्थान के 4 जिले ही हैं ऐसे जो कि पाकिस्तान के साथ लगा, एक तो आपका है श्री गंगानगर, दूसरा आपका है बीकानेर, तीसरा है बाड़मेर। इसके अलावा कोई जिला है जो पाकिस्तान नहीं लगाता है। तो इसमें से देखो कि इन चारों में से इसमें कहीं मिल रहा है क्या? गुरुजी बाड़मेर मिल रहा है, तो बिल्कुल ये बाड़मेर है जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। और कितनी लगाता है एक बार जल्दी से कमेंट में छापो, जल्दी में कमेंट। गुरु में फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फिर मैं भी सीईटी की तैयारी कर सकती हूँ कि आज कर दो, शेयर दो। एक बार क्लास बनने के बाद तीसरी बार सर ने कि आपके लिए क्लास शुरू की, बिल्कुल मैंने आपके लिए तीसरी बार में ट्राई किया। फर्स्ट बार क्लास ली तो उस क्लास के अंदर 153 बच्चे फर्स्ट में वेटिंग कर रहे थे। यदि मैंने फर्स्ट क्लास शुरू की थी ना, उस क्लास के अंदर 153 बच्चे वेटिंग कर रहे थे, परंतु उसमें क्या नहीं आई थी? आवाज़ नहीं आई थी। वापस मैंने सेकंड क्लास शुरू की तो उस क्लास के अंदर 90 बच्चे लाइव वेटिंग कर रहे थे, उसमें भी क्या थी? नहीं आई थी, आवाज़ नहीं आई थी। और ये मैंने ट्राई किया था, तीसरी बार इस क्लास को मैंने शुरू किया, क्योंकि मैं शिद्दत किसी के पीछे पड़ जाता हूँ ना, तो मैं किसी का छोड़ता नहीं भाई साहब, ठीक है। तो यह 10 बार क्लास बंद हो गई, परंतु मैंने सोचा कि आज मैं क्लास लेके रहूंगा, ठीक है। एक बार सेशन को शेयर करो, तुम लोग शेयर कर दो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो पाकिस्तान के साथ साझा करता है? तो आपका हो जाएगा बाड़मेर। और कितनी करता है गुरुजी? अरे किसी ने बताया नहीं, 228 किलोमीटर करता है। कितनी करता है? 228, ठीक है। किसी ने बताया नहीं। नादान गुड़िया एसएससीजीडी का फॉर्म डाल दे, हाँ बिल्कुल एसएससीजीडी का फॉर्म डाल दे, ठीक है। नादान गुड़िया, मैं तो बता रहा हूँ नादान गुड़िया, तुझसे तूने कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो सर्दी का मौसम है, आराम से घर पे लड्डू बना ले, सर के लड्डू बना ले और खा पी के सो जा, खा पी के सो जा। और धूप में बाहर मत निकल, कब बढ़ जाएगी, ठीक है। आराम से खा पी के सो जा, 1 साल तक सो जा, 1 साल तक सो जा, कुछ मत कर। सीईटी का फॉर्म नहीं भरा है, बाकी तो तैयारी कर सकती है ना। सीईटी के अलावा जैसे कि आपका एसएसजीडी का है, केंद्र लेवल की वैकेंसी की तैयारी कर सकती हो ना। हम्म? लाडू खाओ कब्ज नहीं होगी, पेट सफा हर रोग
आते हैं। चलो, निम्न में से कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है? रोहिड़ा, पलास, कमल, जेपसिम। क्या बात है, स्टार लगा दे बेटा अंदर रहे। इसका जी रोहिड़ा है। राजस्थान का राजकीय पुष्प आपका रोहिड़ा है, ठीक है। रोहिड़ा, रोहिड़ा। राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? राजस्थान का राजकीय रोहिड़ा राजकीय वृक्ष है, रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है बताओ? बताओ, अरे बताओ बताओ बताओ, इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, अरे बताओ, प्रोसोसपिन सिनेरियम। बिल्कुल, यहाँ पे आपका ए आ गया सबका, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न, ये बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर, राजस्थान सरकार ने वन विभाग द्वारा जारी जिला जहाँ पे शुभंकर त्रुटिपूर्ण युग्म से पहचानी है, कौन सा आपका त्रुटिपूर्ण है? देखो, भरतपुर का सारस, भीलवाड़ा का मोर है, चूरू का काला हिरण है, अलवर का बाघ नहीं है बेटा, अलवर का बाघ नहीं है, ठीक है। इसका बिल्कुल यहाँ पे ए हो जाएगा। हाँ, कहाँ गया? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा जोड़ा है जो कि आपका असत्य है? इसकी आपको पहचान करनी है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आज कर दो शेर दो हैं। 2 बार क्लास बंद करने के बाद तीसरी बार क्लास शुरू की है। एक बार सर को सपोर्ट तो करो यार हैं। मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई कि आज आपने तीसरी बार भी 150 लाइव लेके चले गए, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, तो बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मैं इस सपोर्ट को कभी भूल नहीं पाऊंगा, ठीक है, ठीक है। आपने इतना मेरे लिए सपोर्ट किया, कोई दिक्कत नहीं। मैं तीसरी बार भी क्लास शुरू की तो आपने 150 तो आपने पहुंचा दिया, क्या बात है। इसमें से कौन सा आपका जोड़ा सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? राजस्थान का कल्प वृक्ष क्या हो जाएगा? अरे राजस्थान का कल्प वृक्ष गुरुजी खेजड़ी है, क्या है? खेजड़ी है, खेजड़ी है ना। इसमें रोहिड़ा दे रखा है, रोहिड़ा तो पुष्प है। यहाँ पे हो जाएगा डी, फुल सपोर्ट। क्या बात है, विजय जी का फुल सपोर्ट है, सब फुल सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। यदि आप सभी विद्यार्थी मुझे दिल से सपोर्ट करोगे ना, तो जलने वाले तो जलते रहेंगे और अपन यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। जिस प्रकार से बीएसटी से में झंडे गाड़े थे ना, झंडे हैं, जय जय राजस्थान, जय जय है हिंदुस्तान है, सारे के मुंह पे याद करवा दिया, उदयपुर क्लासेज, उदयपुर क्लासेज हैं। अरे जलने वाले को तो केरोसिन डाल डाल के जलाएंगे, देख रहे हैं ना विनोद है, विनोद को भी जलाएंगे, ठीक है। विनोद की बारी आ गई बेटा, है विनोद को जलाने की बारी आ गई, बस आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। राजस्थान में गौरबंद किस पशु की विशिष्ट श्रृंखला है? अरे गौरबंद आभूषण है जो ऊंट के गले का आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण है, जिसको तैयार करने में काम में लिया जाता है, ठीक है। हाँ गुरुजी, ऊंट आ गए, केमल आ गए, केमल है, केलम केलम, क्या बात है। चलो चलो, में से कौन सा राजस्थान का राजकीय वृक्ष है? राजकीय वृक्ष आप सबको बताएंगे, क्या हो जाएगा? खेजड़ी हो जाएगा ना। राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा गुरुजी? खेजड़ी है। फिर भी 3 ही लाइक तो है, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना मुझे सपोर्ट करते हो, और मुझे क्या चाहिए हैं गुरुजी, और मुझे क्या चाहिए? आप इतना लोग सपोर्ट करते हो, इसका हो जाएगा खेजड़ी, ठीक है। सबका ये आ गया, दिनेश का, राहुल का, योगी मुनि का, सबका यहाँ पे ये आ गया, बहुत अच्छी बात है। पाई जाने वाली निम्नलिखित प्रजाति में से कौन सी प्रजाति लाल सूची और वन्य जीव का कार्यक्रम 2002 से 16 में गंभीर रूप से प्रजाति में एक है? चिंकारा, कृष्णमृग, महान भारतीय सारंग, ग्रेट ईस्ट इंडियन, या महाभारती महाशयन, ग्रेट इंडियन स्पोर्ट ईगल। क्या बात है, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ थोड़ा सा? मोतीचूर के लड्डू खाओ हैं, अरे मोतीचूर के लड्डू तो कम खा ले रहा है, कहीं कब्जे नहीं हो जाए हैं। इसका आपका क्या हो जाएगा? इसकी आपकी थी महान भारतीय सारंग ग्रैंड, बिल्कुल यहाँ पे आपका हो जाएगा, यानी कौन सा हो जाएगा इसका? यानी बिल्कुल आपका हो जाएगा, यानी बिल्कुल, यानी सी करेक्ट आंसर, क्या बात है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? कितनी बार याद करवा दिया गुरुजी, खेजड़ी। और आप कहोगे सर ये प्रश्न कभी, जब एग्जाम होगी ना तब तुम लोगों को पता चलेगा कि आता कि नहीं आता है, आता कि नहीं आता, तब तुम्हारे को पता चलेगी। राजस्थान का राजकीय वृक्ष हो जाएगा आपका खेजड़ी, ठीक है। क्या हो जाएगा? खेजड़ी। ये बीएसटी से भी प्रश्न आया हुआ बेटा, ठीक है। गोडवान पर टिकट कब जारी किया? अरे गुरुजी, शानदार प्रश्न है, इतना शानदार प्रश्न है ना, स्टार लगाने वाला। गुड़िया आप बहुत बोलिया हैं, गुड़िया आप बहुत बोली हैं। गुड़िया तो क्या करे, गुड़िया इतनी बोली है क्या? हम्म
चलो इसका हो जाएगा 1 नवंबर 1980 को आपका घोड़ावन पर डाक टिकट जारी हुआ था। लोक देवता पर भी डाक टिकट जारी हुआ, जो कि है आपके देवनारायण जी। ठीक है। गोडाउन का विश्व का पहला कृत्रिम हेंसिंग सेंटर बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था? तो ये बनाया था गुरुजी रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है। कोई गया ना रामदेवरा है? अरे रामदेवरा कौन कौन गया था? रूनीजा पोखरण जैसलमेर में है। आई लव यू सर, क्या बात है, कॉलेज बॉय है, लव यू। ठीक है, लव यू भाई, लव यू है। चलो 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 है, चलो क्या बात है। तुम लोग मुझे इतना, मुझे बहुत अच्छी खुशी होती है। राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं। गुरुजी ये प्रश्न तो हमने पहली बार सुन रहे, परंतु ये प्रश्न काफी बार प्रश्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है। और जिन विद्यार्थी ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा हो, तो एक बार मेरे नंबर नोट कर लो। 90 57 92 56 04। इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। इसका आप छोटा सा एक स्क्रीनशॉट ले लो मोबाइल के अंदर, ताकि मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। चलो, राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? तो गुरुजी ये कौन कहलाते हैं? जतिन दास। तो आपका हो जाएगा बाल मुकुंद सिंह बिस्सा है। बाल मुकुंद, यहाँ पे सबका ए आ रहा है, किसी का सी भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो अपने हाथ में है, गलती एग्जाम में नहीं करनी है। ठीक है। निम्न में से किस स्वतंत्र सेनानी को जेल की यातनाओं के परिणाम स्वरूप बरेली जेल में मृत्यु होती है? अरे बरेली वाले जेल में, झुमका पड़ा बरेली वाले जेल में, क्या बात है। तो इसका क्या हो जाएगा गुरुजी है? बरेली वाले जेल में मृत्यु किसकी हुई थी? ये प्रताप सिंह बाहरट की मृत्यु हुई थी। किसकी? प्रताप सिंह बाहरट की। चलो अगला प्रश्न। अरे गुरुजी चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी कौन बताएगा इसका आंसर? चिड़ावा का गांधी कौन बताएगा इसका आंसर? किसको कहते हैं चिड़ावा का गांधी? अरे गुरुजी सबको पता है, महात्मा को चिड़ावा का गांधी कहते हैं। और ये प्रश्न कितनी गया, कितनी बार है? कोई अनगिनती है, अनलिमिटेड है। जिस प्रकार से हम नेट करवाते हैं ना, नेट रिचार्ज अनलिमिटेड कर दो मुझे, है जितनी बात कर सकूं मेरे सोना बाबू से उतनी बात करूंगा। ठीक है, अनलिमिटेड। तो इसी प्रकार ये इतनी बार प्रश्न एग्जाम में आया, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। नहीं, राजस्थान का चिड़ावा गांधी कहते हैं मास्टर प्यारेलाल को। ठीक है। गांधी जी का पांचवा पुत्र कौन सा है वो बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? सोच समझ के इसका क्या देना है, इसका आंसर देना है। ठीक है। देखो, महाराम खान कोटा बिल्कुल सही बात है, लाल जयदर कोटा बिल्कुल, ठाकुर खुशहाल सिंह जोधपुर बिल्कुल सही बात है। अरे डूंगर जी जवाहर जी लोक देवता, इनका संबंध कहाँ है गुरुजी? इनका है सिक्कर से। कहाँ है? सिक्कर से। और इसमें क्या दे रखा है गुरुजी? इसमें तो सिरोही दे रखा है। ठीक है, सिरोही थोड़ी है ना। गांधी जी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज, क्या बात। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा डूंगर जी, इनका है सिक्कर में। सिक्कर में इसमें सिरोही दे रही, ये आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। ठीक है। चलो 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 अगला प्रश्न। ये बताओ, स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 अतिथि के रूप में राजस्थान में आए थे। कहाँ पे आए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, क्या बात है। ये विश्वविद्यालय भी है। और ये कहाँ आए थे? करौली में आए थे। कहाँ पे आए थे? क्या बात है। चलो अगला प्रश्न। वह उस स्वतंत्र सेनानी का नाम बताइए जिसने पछिड़ा नामक लोकगीत की रचना की थी। पंचीड़ा है, पंचीड़ा उड़ने जाने पावागढ़ रे, माँ का जैने की जे गर्भो रे, पंचीड़ा हो पंचीड़ा, पंचीड़ा पंचीड़ा। है? सॉन्ग तो आता नहीं है, जैसे तैसे करके राग निकाल देते हैं और आपको खुश करने के लिए। अब क्या करें, आपको गरबा रमाए। अरे गरबा रमे। ठीक है, पंचीड़ा पंचीड़ा, जैसे तैसे करके राग तो मेरी अच्छी आती नहीं है, परंतु आपको खुश करने के लिए करना है। ये है माणिकलाल वर्मा ने, इसकी गीत की रचना किसने की थी? वर्मा। क्या बात है। आपको खुश करने के लिए कुछ नहीं तो मुझे करना पड़ेगा ना। बताओ, संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवनाथ का जन्म कहाँ पे हुआ था बताइए। और गुरुजी ये बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका आंसर कौन बताएगा? ठीक है, वाह मौज कर दी, क्या बात है सर।
कल क्या पूछ रहे हो आप? बहुत कल आज कल नहीं आती हूँ आजकल। पायल शर्मा जी क्लास के अंदर क्यों नहीं आते हो? ठीक है, इसका हो जाएगा शिक्षा संत के रूप में मुंगलाणु गांव, बिल्कुल ये आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, शिक्षा संत के रूप में स्वामी केशवानंद। चलो अगला प्रश्न आ गया आपके बीच में, ये लो। राजस्थान के किस जिले के आना सागर झील स्थित है? आना सागर है, आना सागर झील का निर्माण करवाया था अणोराज चौहान ने, है अणुराज ने चौहान ने करवाया था ना आना सागर। और गुरुजी ये कहाँ पे हैं? ये हैं आपकी अजमेर में। अब मुझे बताओ कि इसका निर्माण कब कराया था? निर्माण 1135 से 1133 के बीच में इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था? और ये प्रश्न कब आया था? वन रक्षक पेपर 2022 वाला हुआ था ना, 12 नवंबर, सेकंड पारी में। पेपर उठा के देख लेना, फिर मैं बताऊंगा आपको। यदि आपको भरोसा नहीं हो रहा हो ना, तो उठा के देख लो। राजस्थान में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? वहां पे ऐसा प्रश्न पूछा था, तो कर रहा था अणुराज चौहान ने कराया था 1135 से 1133 के बीच में। और ये कहाँ पे? अजमेर में। ठीक है सर जी, राजू रावल के साथ भेज देंगे। सॉन्ग अच्छा गाते हो आप, रानी रंगीली डांस करेगी। क्या बात है, राजू रावल है। चेतन की तो मजा बहुत करता है। ठीक है, और ये देखो, ये गेप सागर आया था। गेप सागर झील कहाँ पे है? और ये वन रक्षक नहीं, सॉरी, वनपाल में ये आया था। वनपाल में, वनपाल एग्जाम में आया था। वनपाल में, वनपाल का पेपर हुआ था ना, कब? 6 मई को है, सॉरी 6 नवंबर को। ठीक है, 6 नवंबर को जो आपका वनपाल का पेपर हुआ था ना, उस पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में आया था गेप सागर झील कहाँ पे है। और वो है गेप सागर है गुरुजी डूंगरपुर में। कहाँ पे है? डूंगरपुर में। ठीक है, अरे बूंदी नहीं है, बिल्कुल आपका हो जाएगा डूंगरपुर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये आ गए, अभी अभी मैंने आपको बताया और ये प्रश्न आ ही गया है। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अभी अभी तो मैंने आपको बताया था। आना सागर झील का निर्माण करवाया अणुराज चौहान ने कराया था। किसने करवाया था? अणुराज चौहान ने कराया था। बताया था कि नहीं बताया था? गुरुजी बताया था। कब कराया था वो भी मैंने आपको बताया था। कब कराया था? 1135 से 1137 के बीच में। 1135 से 1137 राज चौहान ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, और आना सागर झील कहाँ पे है गुरुजी? ये है आपकी अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में। और इसका निर्माण अणोराज चौहान ने कराया था 1135 से 1137 के बीच में। ठीक है, चलो सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सबसे बेस्ट। क्या बात है नतीन, मुझे बहुत अच्छी खुशी होती कि आप इतने अच्छे कमेंट करते हो। और जिसने लाइक नहीं किया, तो लाइक वाला बटन बताओ। अरे लाइक वाला बटन किस लिए, मुझे ये तो बताओ। तुम लाइक नहीं करते हो आजकल, इतनी कंजूसी क्यों करते हो बताओ? हैं, लाइक वाला बटन हटाते क्या यूट्यूब से बात करके? प्रसिद्ध जेत सागर तालाब कहाँ पे है? जेत सागर, क्या बात है। जेत सागर तालाब गुरुजी कहाँ पे है? तो जेत सागर तालाब की के अंदर। कहाँ पे? बूंदी के अंदर। क्या बात है, क्या दर्द है आज में छोरा, मजो आ गयो है। रात की 10 बज रही है और 140 बच्चे मुझे वेट कर रहे हैं और मुझे देख रहे हैं मेरी क्लास को। कितनी मुझे खुशी होती है। मेरी क्लास में 400 बच्चे भी लाइव आते हैं। मेरी क्लास में 2000 बच्चे भी लाइव आते हैं। बीएसटीसी में कितने? 2000 बच्चे लाइव को मैंने, 2000 बच्चे को। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छी खुशी होती है कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो और इतना मुझे आप प्रेम और प्यार करते हो। ठीक है, क्योंकि क्लास के लिए, क्योंकि इतने शानदार प्रश्न लेके आता हूँ, तो क्या करते हो? प्यार करते हो। ठीक है, चलो इसका हो जाएगा बंदी, है ना। आप काफ़ी मुझे प्यार करते हो, काफ़ी मुझे सपोर्ट करते हो आप। ठीक है, कुछ कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया? कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया? डिमोटिवेट हैं आप? ठीक है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, क्या बात है। अरे मौलाराम जी, आप इतना कमेंट करते हो ना, उसमें मैं काफ़ी, मैं होश में जोश भूल जाता हूँ। ठीक है, जोश में होश भूल जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ। निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान में राष्ट्रीय झील संरक्षण के एनएलएफ के अंतर्गत नहीं आती? बताओ कौन सी नहीं आती, बताओ। थोड़ा सा मुझे ज़्यादा तो नहीं बोल दिया ना? ज़्यादा तो नहीं बोल दिया ना मैंने? ठीक है, ये आपकी हो जाएगी स्वरूप सागर। कौन सी? स्वरूप सागर। ठीक है, कौन सी झील है आपकी? स्वरूप सागर झील है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, संदर्भ सागर। ठीक है, यहाँ पे है स्वरूप सागर। स्वरूप सागर। और स्वरूप सागर झील कहाँ पे है? ये आपकी है उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में, जो कि आपको पिछोला और फतेह सागर को आपस में जोड़ने वाली झील है। ठीक है, स्वरूप सागर। अब बताओ, शानदार प्रश्न आ गया है। रूपनगढ़, मेथा और खंडेला नदियां अपना जल किस झील में जमा करती हैं? रूपनगढ़ ने, मेंथा ने, खंडेला ने अपना जल कहाँ पे लेके जाती है? बताओ एक बार जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ, अपना जल कहाँ पे लेके जाती हैं?
अरे चेतन जी तुम्हारे को सब कुछ आता है। मोनिका जी मैं सबसे ज्यादा बात करता हूँ, मुझे में कुछ नहीं आता। अरे चेतन जी तुम्हारे को सब कुछ आता है, ठीक है, बस तैयारी करते हो। और वो आपके ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ जाती हैं गुरुजी? ये जाती है सांबर जिले में। कहाँ पे जाती है? सांबर जाता है। और सांबर झील कहाँ पे है? ये है आपकी जयपुर में। जयपुर, अजमेर, नागौर, तीन जिलों की इनकी सीमा लगती है, सर्वाधिक जयपुर की है, ठीक है। चलो, इसका निर्माण किसने कराया? सांबर का वासुदेव चौहान ने कराया था, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से लवणी घृत नहीं है, कौन सी लवणी घृत नहीं है? डिडवाना है, कायलाना है, सुजानगढ़ है, ताल छापर है, बताओ। अरे बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। है? अरे कायलाना है, एक कायलाना झील क्या है जो आपकी लवणी घृत के अंदर नहीं आती है, ठीक है, कायलाना। और कायलाना कहाँ है गुरुजी? ये आपके हैं जोधपुर के अंदर। कहाँ है? जोधपुर, ठीक है, राकेश जी के वहां से, ठीक है। चलो देखो, अभी अभी मैंने बताया और प्रश्न आ ही गया आपके बीच में। अभी अभी मैंने बताया था कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया और प्रश्न आ गया था। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? कौन शासक था? बताओ। अभी तो मैंने बताया था अभी अभी आपको, और ये प्रश्न आ ही गया। देखो, मैंने ये बताया था सांबर झील का बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, तो इसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने कराया था। वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। चलो, यहाँ पे बिल्कुल आपका हो गया बी करेक्ट आंसर। अब मुझे बताइए क्लास कैसे लगी, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। आप लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हो, उसके लिए एक शायरी भी हो जाएगी। हम्म, शायरी हो जाएगी ना? सर जी मॉर्निंग क्लास कर दो प्लीज़। है, मॉर्निंग में तो नितिन नहीं हो पाती हैं, आप शाम को आ जाओ। क्या हो रहा है शाम को? हाँ, कल सुबह से 9 बजे आपकी क्लास होगी। हाँ, एक बात बताना भूल गया, कल सुबह रोजाना 9 बजे अपनी क्लास होगी। कितने प्रश्न होंगे क्लास के अंदर? क्लास के अंदर 20 प्रश्न होंगे, मात्र और मात्र 20 प्रश्न होंगे, ठीक है। रोजाना 9 बजे अपनी क्लास आएगी। मॉर्निंग में रोजाना 9 बजे अपनी क्लास आएगी, उसमें आप सपोर्ट कीजिए। कितनी? मॉर्निंग में सुबह सुबह 9 बजे, 9 बजे अपनी क्लास आएगी, उसमें आपके 20 प्रश्न होंगे। कितने? 20 प्रश्न। और वो आएगी सुबह रोजाना 9 बजे, ठीक है। अब मैं सभी का नाम ले लेता हूँ। वॉइस ना आ रही थी इसलिए वापस चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं। नरपत जी, नरपत में एक बार वॉइस नहीं आ रही थी, वापस चले गए थे, कोई दिक्कत नहीं। हमने वापस ट्राई किया था, वो चल गई थी। सर जी आप मेरे नाम ले लो। नाम ही नहीं आ रही हूँ। नहीं हो मैं क्लास में। अच्छा, ऋषिका जी तुम्हारा नाम ले लिया, ठीक है, ऋषिका। सर जी आप मेरा नाम तो ले आ रही हूँ। अच्छा, नाम नहीं लेता हूँ इसलिए क्लास में नहीं। ऋषिका जी तुम्हारा नाम ले। राजू, राजू जी के, उसके बाद सुमी आ गई है, उसके बाद भावना चौहान आ गई है, कमल चौधरी आ गया, राज बंजारा जी आ गए, ऑफिशियल सानवी आ गई है, योगी मोनिका जी। सर जी मैं कल से क्लास नहीं पाऊंगी, सॉरी सर, आपसे आना है 4 दिसंबर को। अच्छा अच्छा, 4 दिसंबर को शादी है ना। चलो चलो, हेमलता, सुनीता जी हैं, नितिन हैं, उसके बाद निमिता हैं, बेना है, अच्छा राजप्रीत हैं, भूमिका जी हैं, हेमलता हैं, प्रजापति हैं, सुनीत मेघवाल हैं, संजय चौधरी हैं। सर जी मेरा नाम नहीं लोगे तो मैं भी चला जाऊंगा। है, दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा तेरा नाम ले लिया, ठीक है। राज बंजारा जी वेरी नाइस क्लास। भूमिका जी हैं, लखेरा जी ओके सर थैंक यू वेरी नाइस। क्या हाँ जी, मोनिका दीदी ड्रेस भी किसका? अच्छा अच्छा अच्छा, चेतन किंग जी, वासुदेव चौहान, सांबर जालोर, कृतिपाल चौहान बूंदी का देव है। अरे चेतन किंग तो सारा का सारा चाय देता है, ठीक है। कृष्णा मीणा जी आ गई हैं, भावना चौहान आ गई हैं, ठीक है। सर जी क्लास खत्म हो गई है, पता भी नहीं चला है। अरे वाह, अरे शानदार प्रश्न है ना, इसलिए आपको बोर नहीं होना पड़ता है ना, इतने शानदार प्रश्न करवाता हूँ ना। चलो ठीक है, तो सभी का मैंने नाम ले लिया है। मुगबो खुश हो जाओ। ठीक है, चलो नाम ले लो, ठीक है, तुम्हारा नाम ले लो। खुशी, खुशी कुमारी तुम्हारा नाम ले लिया, ठीक है, खुश हो जाओ, ठीक है। चलो सर मेरा नाम लो एक बार, बाबा बार मेरे देव बाबा का नाम ले लो प्लीज। है, देव नारायण की जय हो, देव नारायण बाबा की जय हो, देवधनी दरबार की जय हो, आज के आनंद की जय हो, रामसा पीर की जय हो, गोगा जी की जय हो, ठीक है। सबका ले लिया, ठीक है। रूपराम गरासिया, रूपाराम गरासिया का ले लिया, का ले लिया, महावीर है। चलो भूमिका जी का ले लिया, योगी जी का ले लिया, पहल दो आप। अच्छा अच्छा अच्छा, भावना चौहान का दे दिया, कमल का दे दिया, सुनीता मीणा का दे दिया। आज के लिए क्वेश्चन, चलो ठीक है। हाँ,
दीदी आपने कुछ बोला था, क्या बात है, अच्छी बात है, सबका नाम ले लिया है। ओके, वो आज के लिए क्वेश्चन ठीक है। आज के लिए तुम्हारे को क्वेश्चन चाहिए ना, आज के लिए क्वेश्चन चाहिए ना, तुम्हारे को क्वेश्चन चाहिए ना आज के लिए। क्वेश्चन तुम्हारे लिए निकालना पड़ेगा, कौन सा निकालूं बताओ, तुम्हारे लिए कौन सा निकालूं बताओ, बताओ बताओ बताओ। हाँ, श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार हैं। श्रीलाल जोशी प्रमुख एक चित्रकार हैं, कौन सी चित्रकला से हैं श्रीलाल जोशी? श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार हैं, वो कौन सी चित्रकार से, बताइए। किसके लिए श्रीलाल जोशी किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हेलो सर जी, प्रवीण चौहान अब आए हैं क्या? अरे प्रवीण चौहान, आज आज तो लेट हो गए, ठीक है ठीक है। श्रीलाल हैं एक प्रकार से चित्रकार हैं, ठीक है। और कौन सी चित्रकार से हैं उसके बारे में थोड़ा सा मुझे वर्णन करने के बताइए, वीडियो के नीचे कमेंट छाप दीजिए। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत। और कल सुबह आपको 9 बजे आना है, कितने बजे? 9 बजे, ठीक है। आप सभी को सुबह 9 बजे आना है। और मेरे नंबर नोट कर लीजिए, यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा हो तो एक बार नंबर नोट कर लीजिए, 90 57 92 5604। इसका क्या कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे मैसेज को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकूं। और मिलते हैं बात हैं, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और कल आपका सुबह 9 बजे आएगा, अपनी क्लास भी होगी, शाम को 9 बजे भी होगी और कल सुबह 9 बजे भी होगी। इस प्रश्न आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं सुबह वाली क्लास के लिए। सर जी कल तो टेस्ट है, तब तक के लिए जय हिंद। राजस्थान की भीलवाड़ा फर्ट फाइटिंग के लिए कला के लिए एकमात्र रखा है। अरे चेतन किंग जी, तुम्हारे तो क्या है कि गूगल है क्या? चेतन किंग तो गूगल से भी तेज चलते हैं, चेतन किंग का तो माइंड इतना है, गूगल से भी तेज है, गूगल को भी हैक कर दिया, ठीक है। इतनी अच्छी तैयारी, मुझे बहुत अच्छी खुशी होती है। चेतन किंग का तो सीईटी कुछ नहीं है, सीईटी में तो कुछ नहीं है। इनकी तैयारी को देखते हुए मुझे लग रहा है कि सीईटी तो कुछ नहीं है इनके लिए, ठीक है। बहुत अच्छी तैयारी है, बस हो जाएगा, ठीक है। बस क्या है कि कुछ छोटी सी गलती की वजह से अपना एग्जाम पास नहीं हो पाते हैं, या तो आंसर की सही नहीं भरते हैं, या ओमर सीट सही नहीं भरते हैं। ऐसे कुछ छोटी छोटी गलतियां भी हैं जो अपने को एग्जाम में असफल बनाती हैं। के लिए काफ़ी समस्या के बारे में देखना पड़ता है, आंसर की है, ये ओमर सीट है, उसको अच्छी तरह से भरना पड़ता है। अपनी तैयारी कितनी भी होती है और अपने को कुछ आता नहीं है तो वो अपन क्या है, नहीं कर पाते, ठीक है। तो सर ये बुक लेके बैठा है शायद, नहीं 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 नहीं, भरत सोलंकी बुक लेके बैठा है, मेरी बात सुनो। बुक लेके बैठे हैं ना, तो भी उस प्रश्न को निकालने में, उसको ढूंढने में कितना टाइम लगता है। माना कि बुक लेके बैठा है, माना कि मैं मानता हूँ कि चेतन भाई बुक लेके बैठा है, तो बुक में से निकालने में कितना टाइम लगता है। आप भी बुक लेके बैठ जाओ, आप भी बुक लेके बैठ जाओ ना, ऐसा नहीं करते, ठीक है। गुरु में आप कर दूंगी है, हाँ बिल्कुल। नादान गुड़िया मैसेज कर देना है, ठीक है। नादान गुड़िया मैसेज कर देना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। कसम से कोई बुक नहीं है मेरे पास, बिल्कुल मुझे पता है। बुक में ढूंढने में मुझे सबको 10 मिनट का समय लगता है, ठीक है। 10 मिनट का समय लगता है, और इन्होंने तो 10 सेकंड के अंदर आंसर दे दिया, 10 सेकंड के अंदर आंसर दे दिया, ठीक है। तो कोई बुक से आंसर नहीं दिया है ना, चेता किंग जी ने कोई बुक से आंसर नहीं दिया। चलो मिलते हैं सुबह 9 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी विद्यार्थी सुबह 9 बजे वाली क्लास में आ जाइए, कितने, सुबह 9 बजे वाली क्लास में विद्यार्थी आ जाइए, अपने ऊपर से दर्ज कराएं। और अभी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी जाते जाते, ताकि मज़ा आ जाए। और मिलते हैं एक सुबह 9 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।